हेलो बच्चों, इजी मैथ लाइफ में आपका स्वागत है। तो बच्चों एक्सरसाइज 9.2 करेंगे। तो जिसमें बच्चों हम करेंगे प्रोडक्ट कि कैसे हम मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल या किसी भी प्रकार के जो पॉलिनोमियल हमारे एक्सप्रेशन हैं उनको हम कैसे मल्टीप्लाई करें, कैसे उनका प्रोडक्ट निकालें। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास। ये देखिए, अगर फर्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमारे पास टू टर्म है 4 और 7p। तो इनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 4 into 7p हम लिखेंगे। तो सबसे पहला जो तरीका है यूज करना बच्चों, आपको जो कोफिशिएंट है बच्चों उनको पहले लिखना है। कोफिशिएंट को पहले लिखना है, उसके बाद जो वेरिएबल है उनको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल आसान हो जाता है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 28p। तो इस प्रकार हमारा प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को देखिए। -4p को मल्टीप्लाई करेंगे किसके किसके साथ? 7p के साथ। यहां पर भी ऐसे ही करना बच्चों। यहां जो इस टर्म में कोफिशिएंट क्या है? -4 है। तो और इस तरफ कोफिशिएंट क्या है? 7 है। तो -4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। कोफिशिएंट को करेंगे मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद वेरिएबल लेने हैं बच्चों, उनको वेरिएबल को बाद में लिखेंगे। तो ऐसे लिख लिए। तो वेरिएबल जैसे p है तो p की यहां पावर क्या होगी बच्चों? 1। यहां भी p की पावर क्या होगी? 1 होगी। तो अब देखो 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, -28 आ जाएगा। अब देखो माइनस क्यों आया बच्चों? ये भी पता होना चाहिए। यहां माइनस का टर्म है और ये प्लस की टर्म है। तो जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ रूल मल्टीप्लाई के, प्रोडक्ट के आपको फॉलो करने पड़ेंगे जो साइन से संबंधित है बच्चों। जैसे माइनस की किसी भी टर्म को प्लस की किसी भी टर्म से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। अगर माइनस की टर्म को माइनस की टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस साइन आता है। अगर प्लस की टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो तब भी माइनस आता है। अगर दोनों ही प्लस प्लस की टर्म हो और तब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का साइन आता है। तो ये रूल बच्चों आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पर ये माइनस का 4 था और ये प्लस का था, तो हमने क्या साइन लगाया? माइनस लगाया। और 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि 28 आ गया। अब p को p से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो p क्या है बच्चों? ये बेस है और ये इसकी पावर है। तो जब भी अगर सेम बेस हो तो हम क्या करेंगे? उस बेस के ऊपर जितनी भी पावर है उसको हम ऐड कर देंगे। तो कितनी हो जाएगी बच्चों? 1 + 1, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा -28 p⁻²। p की पावर क्या हो जाएगी बच्चों? 2 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो जाती है? सम हो जाती है। पावर को हम ऐड करते हैं। ठीक है, अगर हमारा बेस सेम है, अगर यहां भी p है यहां भी p है तब करेंगे। अगर अलग अलग बेस है तब नहीं हम कर सकते। ठीक है, उसके बाद बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? 4p को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 की p को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 7p से। तो मल्टीप्लाई 7p। तो वही तरीका अपनाना है बच्चों। तो पहले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद पहले पोर्शन का वेरिएबल लिखेंगे, फिर दूसरे एक्सप्रेशन का वेरिएबल लिखेंगे, दूसरी टर्म का वेरिएबल लिखेंगे। अब देखो आसान हो जाता है। तो ये कितना आ गया? -28। p देखो, p को p से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। p को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? p²। ठीक है, और q के साथ कोई भी इस प्रकार का कोई नहीं है सेम बेस का, तो q को q ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। तो यहां पर हमने किसको मल्टीप्लाई किया? ये हमारा बाइनोमियल है। ये क्या है बच्चों? बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल है। ये मोनोमियल है बच्चों। ठीक है, क्या है? मोनोमियल, क्योंकि इसमें सिंगल टर्म है तो सिंगल टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। ऐसे यहां भी क्या थी? यहां पर भी सिंगल टर्म है। यहां भी क्या थी? यहां भी सिंगल टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही हम क्या करेंगे? जो रेस्ट क्वेश्चन है हमारे, जैसे ये 4p 4p
रेस्ट पावर 3 और -3p। तो 4p को मल्टीप्लाई करेंगे -3p से, ठीक है। तो यहां सेम क्या करेंगे, ये प्लस का 4 है तो सबसे पहले कोफिशिएंट को लेंगे हम -3, उसके बाद इसके वेरिएबल क्या है p3 को लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई, और यहां ये कितना आ जाएगा p, ठीक है, इसका वेरिएबल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 4 को 3 से करेंगे 12, और ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पावर 1 है, बेस सेम है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो p रेज टू पावर कितना हो जाएगा 4, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, देखो 4p इंटू 0। तो बच्चों यहां लिखेंगे हम 4p इंटू 0। तो ये क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लेकर बच्चों इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद है 4p को 0 से। बच्चों किसी भी टर्म को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, या किसी भी एक्सप्रेशन को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, हमारा 0 आता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आप यहां तक बिल्कुल ये समझ में आना चाहिए। ये हमारी सिंगल टर्म के मल्टीप्लीकेशन थी, यानी कि प्रोडक्ट था। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। रेक्टेंगल कैसा होता है बच्चों, सॉरी इसको हम ऐसे बनाएंगे, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है बच्चों 90 डिग्री एंगल होता है, और जो इसके हमने सामने की साइड है वो इक्वल होती हैं और 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। ये रेक्टेंगल है, ये है बच्चों इसकी लेंथ, और जो ये है ये क्या है, इसकी ब्रेथ है, ठीक है। अब हमारे पास लेंथ भी दे रखी है, ब्रेथ भी दे रखी है। देखो जो P है वो लेंथ है, Q है वो ब्रेथ है। अब ये क्या है, लेंथ है, ये क्या है, ब्रेथ है, ठीक है। ऐसे ही यहां ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। तो अलग अलग मतलब के दे रखे हैं, इसमें कई क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो हम यहां लिखेंगे बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया क्या होता है बच्चों रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अब जैसे हम ये क्वेश्चन लेते हैं, यहां पर जो लेंथ है वो कितनी है 10 मीटर है, और ब्रेथ कितनी है बच्चों 5n है। तो एरिया यहां पर क्या हो जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होएगा, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे 10m मल्टीप्लाइड बाई 5n। तो यहां पर देखो क्वेश्चन वही मोनोमियल वाला क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि यहां पर सिंगल टर्म है। तो सबसे पहले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं 10, ये कितना आ गया 50, m को n से मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों देखो बेस इनका अलग अलग है, ये m है ये अलग है n है, तो m n अगर बेस अलग अलग है तो उनको ऐसे इकट्ठे लिख लेंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही हम देखो इसको करेंगे, इसके सेकंड पार्ट को। यहां पर जो लेंथ है वो कितनी है, देखो डायरेक्ट लिखेंगे बच्चों, एरिया क्या आएगा 20x² मल्टीप्लाइड बाई ये लेंथ होगी, और 5y² ये ब्रेथ होगी। अब देखो 20 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर इसका वेरिएबल लिखेंगे x², फिर दूसरी टर्म का वेरिएबल लिखेंगे। अब ये कितना आ गया 100। ये दोनों क्या है, अलग अलग टर्म है, तो इनको हम इकट्ठे लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि x को y से हम इस प्रकार मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का बेस क्या है अलग अलग है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। ऐसे हम सभी को कर सकते हैं। अब देखो 4x² और 3x² को करेंगे, देखो हमारे पास आगे जगह नहीं है तो हम यही इसको करेंगे, यहां कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो यहां पर एरिया क्या आएगा, अगर हम इनको करें, ये देखो 4x को मल्टीप्लाई अगर करें 3x² से, तो सेम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 12। अब इनको देखो, इनको अलग अलग करेंगे, तो x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो कितना हो जाएगा x की पावर 3। ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है।
जो लास्ट क्वेश्चन है इसको भी आसानी से कर सकते हो बच्चों। देखो 4 को 3 से करेंगे 12। अब डायरेक्ट करना आ गया होगा बच्चों। यहाँ एम है, यहाँ पर एन पी है, तो एम की यहाँ एक ही टर्म है, एन की 2 टर्म है। देखो एन की पावर 1, एन की पावर 1 कितना हो जाएगा एन स्क्वायर, और पी ये आ गया पी की भी सिंगल टर्म है, तो ये इसका आंसर आ जाता है। ये क्वेश्चन हमारे बिल्कुल यहाँ पर सिंपल है, समझ में आना चाहिए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब यहां पर भी ये वही सेम क्वेश्चन है, पर ये टेबल की टाइप में है। ये फर्स्ट मोनोमियल दिए हुए हैं और जो नीचे की तरफ है ये सेकंड मोनोमियल है। अब क्या करना बच्चों, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को और यहां लिख देना है। ठीक है, फिर ये ही लेना बच्चों ये 2। अब इसको 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहां लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 10। ये 2 किसका प्लस का है और ये किसका है माइनस का है, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस मैंने बताया था। अब ये x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स वाई, दोनों का बेस अलग अलग है। उसके बाद अब इसी 2x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x के से। अब पहले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, x की पावर बच्चों यहाँ 1 है, यहाँ x की पावर कितनी है 2 है, तो x की पावर कितना हो गया 3। ठीक है, अब फिर इसी को ही किससे करेंगे नेक्स्ट, ये कितना आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 8 माइनस 8, और x की पावर 1 है तो यहां कितना आ जाएगा x स्क्वायर y। ठीक है बच्चों, तो आगे देखो 2 इसी 2x को यहां लिखेंगे 2x मल्टीप्लाइड बाई 7x स्क्वायर y, ऐसे यहां लिख लेंगे, इसको बाद में कर लेंगे इंटू माइनस 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो ये कितना आ गया 14, 2 को 7 से किया। अब x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो कितना आ गया x की पावर 3 और y रह गया। ठीक है, ऐसे ही माइनस 18, फिर x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो कितना हो गया x की पावर 3 और y ये आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों ये पूरी टेबल आपने फिलअप करनी है। ठीक है, ये अपने आप करोगे आप। अब देखो अब आप क्या करोगे, माइनस ये इसको फिर यहाँ 2x से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ऐसे ही -5y को इससे करेंगे, फिर यहां लिखेंगे। ठीक है, अब -5y को इससे करेंगे, फिर यहां लिखेंगे, और देखो इससे मल्टीप्लाई इन्होंने कर रखा है, ये क्या है -5y मल्टीप्लाइड बाई इससे किया ना +3x स्क्वायर। अब देखो 5 3 जा 15, माइनस प्लस माइनस, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर और वाई। ठीक है, तो इस प्रकार ये करने हैं। अब देखो यहां देखो, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं यहां लिखूं, देखो ये कितना है -9x स्क्वायर वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करता हूं किसके साथ, इसके साथ। ठीक है, यहां आ जाएगा ये 3x स्क्वायर। अब ये देखो माइनस किया है टर्म और ये प्लस किया है, तो माइनस प्लस माइनस, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27। x की पावर यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, तो x की पावर हो जाएगी 4, उसके बाद y स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आपने ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। यहां पर भी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम निकालना है बच्चों। ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम, तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो वॉल्यूम क्या होता है बच्चों रेक्टेंगुलर का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहां अगर वॉल्यूम निकाल लें, यहां पर देखो ये जो है ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। ठीक है बच्चों, और ये हाइट है। ठीक है, तो तीनों हमारे पास अवेलेबल हैं। तो यहां लेंथ की जगह हम क्या लिखेंगे 5a, इंटू ब्रेथ की जगह क्या लिखेंगे 3a स्क्वायर, और हाइट की जगह क्या लिखेंगे बच्चों 7a4। फिर वही तरीका यूज करेंगे बच्चों,
सबसे पहले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोफिशिएंट को हमने अलग अलग लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद वेरिएबल को लिखेंगे, यहां पर ए है, फिर यहां ए स्क्वायर और फिर यहां ए रेज टू पावर 4, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 5 3 15 और ये आ गया 105, ठीक है। अब यहां देखो 4 और 2 6 और 1 कितना आ गया 7, तो क्योंकि यहां बेस क्या है, सेम है, ए की पावर है सारी, तो ए की पावर कितनी होगी बच्चों 7, यानी कि हमारा कितना आया आंसर 105 ए रेज टू पावर 7, तो ये बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट ये करेंगे, ठीक है। तो सेकंड पार्ट को भी हम ऐसे कर लेते हैं, 2p इंटू 4 क्यू और इंटू 8 आर, तो तब हमारा ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वेरिएबल को लिखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 64, और इनको इकट्ठे लिख लेंगे क्योंकि अलग अलग हैं, ठीक है, बेस अलग अलग है तो इकट्ठे लिख देंगे, तो इनका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम नेक्स्ट अगले वाले क्वेश्चन को भी करेंगे, एक्स वाई, इसको लिखेंगे बच्चों एक्स वाई, इसको हम देखो यहां पर ये वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम एक्स वाई, यहां लिखेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम लिखेंगे एक्स वाई, ये लेंथ है बच्चों, उसके बाद 2x स्क्वायर वाई इंटू 2xy स्क्वायर, इन दोनों को हम देखो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर हम बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले कोफिशिएंट लिखेंगे, तो यहां पर पहली टर्म में कोफिशिएंट 1 है, यहां पर कितना है 2 है, और यहां पर कितना है, यहां पर भी 2 है। फिर उसके बाद वेरिएबल लिखेंगे, तो पहले एक्स वाले लिखेंगे वेरिएबल, एक्स एक्स के वेरिएबल लिख लिए, ठीक है। फिर वाई वाले लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई में वाई इंटू यहां पर कितना है वाई और इंटू वाई स्क्वायर। अब देखो आसानी हो जाती है, पहले हमने एक टाइप के लिख लिए फिर दूसरे टाइप के, तो ये कितना आ गया, ठीक है, ये कितना आ गया बच्चों 4, ठीक है, समझ में आया बच्चों। अच्छा यहां देखो x की पावर कितने आ गई, x की पावर यहां आ गई 4, पावर सम हो जाएगी, y की पावर यहां कितना आ गया 4, तो आंसर कितना आया बच्चों 4, x रेज टू पावर 4 y रेज टू पावर 4, तो ऐसे हमारा ये थर्ड पार्ट था जो, ठीक है बच्चों, उसका वॉल्यूम निकल गया। उसके बाद a 2b और 3c, जो फोर्थ पार्ट है a 2b और 3c, दोबारा से देख लेते हैं a 2b और 3c, तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, तो क्या करेंगे बच्चों, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, तो ये आ गया 6 इंटू ए बी सी, यानी कि 6 ए बी सी, ठीक है बच्चों। तो ऐसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखो फिफ्थ क्वेश्चन में भी हमारे पास ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन है बच्चों, तो हम देखो पहले क्वेश्चन करते हैं, जैसे एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे वाई जेड के साथ, फिर करेंगे जेड एक्स के साथ, तो यहां पर जो एक जैसे वेरिएबल है उनको इकट्ठे लिखेंगे, पहले एक्स एक्स के लिख लो, ठीक है, हमारे पास एक ही एक्स ये है, एक एक्स ये है, लिख लिया। उसके बाद वाई वाले लिखो, वाई इंटू वाई आ गया, ये वाई वाई आ गया, अब जेड के रह गए हैं, तो जेड इंटू जेड, तो यहां सभी की पावर क्या है बच्चों, एक है, 1 पावर है, तो फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, पावर सम हो जाएगी क्योंकि सेम बेस है, तो एक्स की पावर 2 हो गया, वाई की पावर 2 हो गया, जेड की पावर 2 हो गया, तो कितना आ गया है बच्चों, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, आया बच्चों समझ में। या कई बार ऑप्शन हमारा ये भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि सभी की पावर 2 है तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये था फर्स्ट।
अब सेकंड को देखो यहां लिख लेंगे, माइनस ए मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए क्यूब। तो हम सबसे पहले ही देखो यहां पर तो हमारे पास सारी की सारी टर्म क्या थी, प्लस की थी, तो हमारा आंसर भी प्लस में आना था। बट यहां पर देखो दो टर्म हमारी माइनस की हैं और एक टर्म प्लस की है, ठीक है। तो इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, क्या आ जाएगा हमारा प्लस, ठीक है। और प्लस को प्लस से करेंगे, जो आया देखो यहां पर जो आया, प्लस को प्लस से करेंगे तो प्लस, तो रिजल्ट भी हमारा यहां पर प्लस में आएगा। ए की पावर 1 है, यहां पर ए की पावर 2 है, तो ए की पावर कितना है जगह 3, या दोबारा से हम ऐसे भी 2 बार में कर सकते हैं। पहले हमने इस चीज को सोल्व कर लिया, ठीक है, फिर आगे इसको साथ में लेके करेंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ए की पावर 6। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद थर्ड देखो, थर्ड क्वेश्चन है, तो 2 इंटू 4y इंटू 8y स्क्वायर इंटू 16y क्यूब, ठीक है बच्चों। तो इनको भी हम कर सकते हैं, देखो पहले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद वेरिएबल लेंगे, यहां वेरिएबल कितना है, y रेज टू पावर 1, y रेज टू पावर 2, y रेज टू पावर 3। तो ये कितना आ जाएगा आंसर बच्चों, y रेज टू पावर, ये कितना आ जाएगा 3 और 2 5 और ये 6, और इसको बच्चों आपने मल्टीप्लाई करके यहां लिख देना है, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, फिफ्थ पार्ट अगले पेज पे कर लेते हैं। m इंटू माइनस एम एन, और क्या है बच्चों, एम एन पी, ये कितना है एम एन पी। तो इसको देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर कोफिशिएंट तो क्या है, सबके साथ 1 1 है, ठीक है, 1 है। उसके बाद यहां देखो ये प्लस का है बच्चों और ये माइनस का है, तो पहले साइन को ही कर लेते हैं, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा माइनस, फिर माइनस को आगे प्लस से करेंगे फिर माइनस आएगा। अब m की पावर 1 है, यहाँ m की पावर 1 है, यहाँ भी m की पावर 1 है, n की पावर भी 1 है। पहले m वाले लिखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद n वाले लिखेंगे, फिर उसके बाद p वाले लिखेंगे। तो m की पावर कितना हो गया बच्चों, m स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ n स्क्वायर हो गया और p1, तो इकट्ठे लिखेंगे बच्चों इनको, m स्क्वायर n स्क्वायर p। तो इस प्रकार हम इनको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये थे बच्चों हमारा 9.2 एक्सरसाइज। इसके बाद हम 9.3 एक्सरसाइज करेंगे, और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, ठीक है। तो बिल्कुल मैथ आपके लिए बिल्कुल आसान होने वाला है, और इस मैथ से घबराने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।